हेलो एवरीवन। मेरा नाम आशय है और अब हम लोग चैप्टर वन जो कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ रहे थे, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी के बारे में। उसका हम लोगों ने तीन प्रॉब्लम जो मेन प्रॉब्लम होते हैं जो हर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिया था पिछले के 3 वीडियोज़ में। अब हम लोग दो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम पढ़ेंगे। देखिए, ये दो प्रॉब्लम हर एक टीचर आपको नहीं बताएगा। ये दो प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम है, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखेंगे तो ये आपके मार्क्स में ऐड ऑन करने का काम करेगा, एक एक्स्ट्रा मार्क्स आपको देने का काम करेगा। ये तो सारे टीचर्स पढ़ा देंगे या सभी को पता है कि हाँ, ये इकोनॉमी में तीन प्रॉब्लम होते हैं। बट अगर आप उसमें कुछ और रायता डालोगे, कुछ उसमें आप और अच्छे तेल डालोगे, कुछ उसमें और मसाला डालोगे, तो आपका मार्क्स और निखर के आएगा। तो वही है ये बात। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अदर प्रॉब्लम्स, यानी कि बाकी तीन प्रॉब्लम के अलावा दो और क्या प्रॉब्लम है जो एक इकोनॉमी फेस करती है। देखो, ये जो दो प्रॉब्लम है वो बेसिकली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस बात को मत बोलना कि ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से रिलेटेड है। तो सबसे पहला है प्रॉब्लम ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बेसिकली क्या होता है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जो रिसोर्सेज है वो अंडर यूटिलाइज रह जाते हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जो मेजर रिसोर्सेज होते हैं वो तो आप सभी को पता ही होगा कि लेबर होते हैं। ठीक है, कैपिटल तो वहाँ पे उतना होता नहीं है, तो लेबर जो है वो अंडर यूटिलाइज रह जाते हैं। तो आप लोग सोच रहे हो कि ये कैसे भाई? तो ऐसे क्योंकि अब जैसे कि अपना देश हो गया या फिर और भी बहुत सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पे जो वर्क कल्चर है वो उसकी बहुत कमी है, यानी कि लैक ऑफ वर्क कल्चर है। ऐसा क्यों है? देखिए, लैक ऑफ वर्क कल्चर ये होता है कि लोग जो है काम करना नहीं चाहते हैं, वो काम से ज़्यादा छुट्टियाँ लेना चाहते हैं। देखते ही हैं हर एक सरकारी संस्थान में, कभी किसी इस जयंती पे, कभी इस चीज़ पे, कभी उस चीज़ पे, हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे छुट्टियाँ होती रहती हैं। तो हम भारतीय छुट्टियों के ज़्यादा दीवाने होते हैं। तो ये छुट्टियों की वजह से जो एक्चुअल आउटपुट होता है वो बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा ये तो उसके अलावा जो मेन रीज़न होता है अंडर यूटिलाइजेशन का वो होता है स्ट्राइक एंड लॉकआउट। आप लोग सुने ही होंगे कि कभी ना कभी हर एक जगह कुछ ना कुछ, कभी दंगा हो जाता है, कभी किसी को लेके हड़ताल हो जाता है, पैसा बढ़ाने को लेके हड़ताल हो जाता है। कुछ ना कुछ लेकर के किसी न किसी बात को हड़ताल हमारे भारत में या किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में होते रहता है। बंदी करवा देते हैं लोग, भारत बंद, बिहार बंद, यूपी बंद, ऐसे ऐसे करके जो काम है वो नहीं हो पाता है। तो इससे क्या होगा, जो हमारे जो रिसोर्सेज है यानी कि लेबर है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो इससे क्या होगा, जो आउटपुट है वो लो रह जाता है। जो औकात है हमारा प्रोड्यूस करने का, हम लोग उस जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये दो कारण की वजह से। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अभी इन दो कारण पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो दूसरा प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। देखो, रिसोर्सेज अगर अंडर यूटिलाइज रह जाए तो ऑब्वियस ये बात है कि आउटपुट लो होगा। लेकिन अगर ऐसा क्या, अगर मान लीजिए जो हम लोग रिसोर्सेज हैं उसका अगर ग्रोथ ही ना कर पाए, तो उस केस में क्या होगा? आउटपुट कम होगा। तो क्या होता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में कि जो रिसोर्सेज है उसका ज़्यादा हम लोग उसके बारे में खोज नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा हम लोग उसके बारे में नए नए रिसोर्सेज के बारे में पता नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि देश की जो सरकार होती है या फिर जो लोग होते हैं वो रिसर्च ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में। बहुत लैक ऑफ रिसर्च है अपने देश में या किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री में। अब उसके पीछे बहुत कारण है रिसर्च ना होने के, जैसे कि रिसर्च में पैसा लगता है उसका देश में अभाव है, एक्सपर्टीज़ का अभाव है, जो रिसर्च करने के लिए जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं उसका भी अभाव है। तो बहुत सारी चीज़ों का देश में, रिसर्च से रिलेटेड चीज़ों का अभाव है। उससे क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो अंडर यूटिलाइज रह जाते हैं। और अंडर यूटिलाइज रिसोर्स होने से क्या होता है, रिसोर्स जब अंडर यूटिलाइज हो जाता है तो उससे हमारे देश में ये जो जीडीपी है वो क्या होगा, लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल आउटपुट है, मान लीजिए कि हम लोग का औकात है हमारे देश का कि वो एक साल में 100 मोबाइल फ़ोन बना सकता है। ठीक है, लेकिन या 100 कपड़े बना सकता है। ठीक है, अगर 100 कपड़े बनाएगा तो सरकार को इसमें टैक्स मिलेगा, अगर ये एक्सपोर्ट होगा तो उस पर हाई रेवेन्यूज आएंगे। लेकिन
किसी कारणवश ये 100 कपड़े की जगह, मतलब यही आपके रिसोर्सेज यूटिलाइज होने की वजह से हम सिर्फ और सिर्फ एक साल में 60 कपड़े बना पाते हैं। 60 कपड़े से जो हमारा रेवेन्यू आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो 100 कपड़े को बेच के आएगा वो तो कम ही होगा ना। उससे क्या होगा, हमारा जो देश का जो ओवरऑल जीडीपी होगा वो कम होगा। तो ये 2 प्रॉब्लम होते हैं बाकी 3 प्रॉब्लम के अलावा। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब तो हम लोग प्रॉब्लम जान लिए। तो हर एक प्रॉब्लम का, चाहे वो आपके प्राइवेट लाइफ का हो, पर्सनल लाइफ का हो, हर एक प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है। तो अपने देश में या फिर किसी भी इकोनॉमी में 3 तरह का इकोनॉमी होता है। एक होता है मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, देखिए, सॉल्यूशन में बढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस देना चाहेंगे आप लोगों को। अगर आप चाहें तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, जो हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, ये किसी भी इकोनॉमी में क्यों आते हैं? क्यों ऐसा होता है कि ये प्रॉब्लम आते हैं हमारे देश, किसी भी इकोनॉमी में? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या होगा अगर रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज़ नहीं होगा? इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि हम जो, मान लीजिए ज़मीन है, लैंड है, तो उसका हम लोग बहुत तरह से यूज़ करते हैं। जैसे कि उस पे हम लोग चावल भी उगाते हैं, सब्जी भी उगाते हैं। तो क्या होगा अगर हम लोग उस जमीन पर, उस लैंड पर सिर्फ और सिर्फ एक क्रॉप उगाएं? तो वही क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ रिसोर्सेज डू नॉट हैव ऑल्टरनेटिव यूज? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। तो इकोनॉमी में 3 तरह की इकोनॉमी होती है: मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का एग्जांपल हो सकता है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे जो यूएसए की जितने भी इंडस्ट्रीज हैं या जो भी कंपनीज है, वो फ्री हैं गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से अपने सारे प्रॉब्लम के ऊपर डिसाइड करने का। ठीक है, तो ये जो कंपनीज हैं वो डिसाइड करते हैं चीज़ें ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। यानी कि अगर यूएसए में अगर 50 मोबाइल फ़ोन का डिमांड है, वो 50-55 ही मोबाइल फ़ोन बनाएंगे वो लोग, उससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि क्या कहते हैं, जितना डिमांड होगा उतना ही सप्लाई किया जाएगा। उससे ज़्यादा सप्लाई किया जाएगा तो उसका वेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज होगा, वेस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर होगा उनके उसके मेकिंग कॉस्ट पे। तो इस वजह से जो मार्केट इकोनॉमी में सारे प्रॉब्लम का डिसीजन सारे प्राइवेट प्लेयर अपने आप लेते हैं, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। तो देखिए, प्रॉब्लम को एक एक करके देख लेते हैं कैसे हम लोग क्या डिसाइड करेगा। तो देखिए, पहला प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। तो प्राइवेट प्लेयर, ऑब्वियस ये बात है कि कोई अगर प्राइवेट आदमी है तो वो क्या करना चाहेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा वैसा गुड प्रोड्यूस करना चाहेगा जिसमें कि उसको हाई प्रॉफिट मिले। ठीक है, उसको समाज में गरीब मर रहा है, जी रहा है, क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, उसको तो भाई प्रॉफिट का चाहिए ना। तो कोई भी प्राइवेट प्लेयर गुड प्रोड्यूस करता है वैसा जिससे उसको हाई प्रॉफिट मिल सके। सेकंड होता है हाउ टू प्रोड्यूस। दूसरा प्रॉब्लम आप लोग जानते ही हैं, हाउ टू प्रोड्यूस। तो कोई भी प्राइवेट प्लेयर वो टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहेगा जिसका कि एफिशिएंसी हाई हो और उसमें कॉस्ट जो है उसको मिनिमम लगे। तो आप सभी लोग जानते ही होंगे ये लोग यहाँ पे कौन सा टेक्निक ये लोग यूज़ करेगा प्रोडक्शन के लिए। ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा एफिशिएंसी से काम होता है, ज़्यादा आउटपुट मिलते हैं, और इसमें जो खर्चा होता है मेंटेनेंस का वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, और तीसरा है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हाँ, तीसरा है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो क्या कहते हैं, प्राइवेट प्लेयर उनके लिए गुड बनाएंगे जो कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे सके। वो प्राइवेट प्लेयर क्यों गुड बनाएगा जिससे कि समाज में भलाई हो? वो तो ऐसा गुड बनाना चाहेगा ना जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्रॉफिट हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पे कर सके। उनके लिए तो जो पुअर पीपल होते हैं वो टोटली पूरी तरीके से क्या होते हैं, इग्नोर होते हैं। उनको कोई मतलब नहीं होता है गरीब लोगों से, उनको बस प्रॉफिट चाहिए होता है। तो इसकी वजह से मार्केट इकोनॉमी की वजह से जो डिफरेंस है रिच पीपल में और पुअर पीपल में, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाता है।
तो इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट इकोनॉमी के अंदर में जो प्राइवेट प्लेयर होते हैं वो वैसे डिसीजंस लेते हैं जिसमें कि उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो हम लोग का ये जो वीडियो था पहला सॉल्यूशंस के ऊपर में, उसका आज हम लोग इस वीडियो में यही तक डिस्कस करेंगे। बाकी के वीडियो में हम लोग सेकंड वीडियो में सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं और एक समरी क्या होगा सॉल्यूशन का, उसके बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।